भारत के इतिहास में मुगल काल एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक दौर रहा है। इस काल की शुरुआत बाबर से हुई, जो मध्य एशिया से भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन संघर्षों से भरा रहा। शेर शाह सूरी से हारकर उसे भारत छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में उसने फिर से सत्ता प्राप्त कर ली। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना, जिसे इतिहास में सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समानता की नीति अपनाई। उसने दीन ए इलाही नामक एक नया धार्मिक विचार भी शुरू किया और उसके दरबार में कई विद्वान और कलाकार थे, जिनमें बीरबल और तानसेन प्रमुख थे। अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने शासन किया। इस समय कला और वास्तुकला का खूब विकास हुआ। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण कराया, जो आज भी दुनिया के सबसे सुंदर स्मारकों में गिना जाता है। के बाद औरंगजेब सत्ता में आया, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसकी कठोर नीतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लगे और अंततः अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार मुगल काल का अंत हुआ, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारत की संस्कृति, कला और इतिहास में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।